सरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और आज कन्हैया ने अपनी बंसी को बजाया। बंसी कौन है मालूम है आपको? भगवान की बंसी। अच्छा देखो, बंसी को उल्टा करें ना तो क्या हो जाता है? शिव। भगवान शिव ही कन्हैया की बंसी है। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई, ये ब्रज की गोपियां महाराज बंसी से बड़ी ईर्षा करें, बड़ी जलन करें। ये ब्रज गोपियां कहती हैं बंसी से, ब्रज जीवन ओटन को तकिया कर फूलन से जे बिछावत है। ब्रज जीवन ओठन को तकिया कर फूलन से जे बिछावत है। ये ब्रजांगना ये गोपी कहती है कि देख बंसी, तुझको हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन वल्लभ कन्हैया के ओठों को तकिया है, कर फूलन से जे बिछावत है। और कहा हमारे कन्हैया तुझको अपने कर कमलों, भगवान के हाथों का क्या नाम है? कर कमल बोलते हैं ना भगवान को। तो कहने लगे कन्हैया तुझको अपने हाथों के फूलों की सेज बिछाते हैं। और कहा फिर क्या करते हैं कन्हैया? ब्रज जीवन ओठन को तकिया कर फूलन से जे बिछावत है। उंगरियन से चापत पाम दो अलकावली पंख डुलावत है। कहने लगे देख मुरली, एक तो कन्हैया के अधरामृत का तू तकिया बना के सोए भगवान के कर कमलों के ऊपर, और फिर कन्हैया तेरी सेवा करें, कन्हैया के कोमल कोमल उंगलियों से तेरी चरण सेवा करें। और अलकावली पंख डुलावत है। कहा भगवान कन्हैया अपने नेत्रों की पलकों से तुझको पंख हवा करते हैं। इतना सुख है तेरे जीवन में, इतने सुख पैरी मत वाली बांसुरी तुहे नींद नयावत है। वो गोपियां कहती है कि इतना सुख पाकर तू दिन रात बजती रहती है, तुझे कभी नींद नहीं आती, तू कभी मौन धारण नहीं करती। इतना सुख कहा प्राप्त करने के बाद तू दिन रात जब देखो जब ध्वनि छेड़ा करती है। निशम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजाश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जब कन्हैया ने अपनी बंसी का निनाद किया तो ब्रज 84 कोस में जब उस बंसी की ध्वनि फैली, मानो कन्हैया एक बंसी और भगवान कृष्ण जो है उन गोपियों को ऐसा लगा कि मानो कन्हैया हमारा नाम ले लेके हमको बुला रहे हैं। सारी गोपियां महाराज सुध बुध भूल गई। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, एक गोपी गौ माता का दूध का दोहन कर रही थी और कन्हैया की मुरली की ध्वनि जब उसके कान में पड़ी तो वो ये बात भूल गई कि मैं क्या कर रही हूं।
बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी महाराज। पति मांग रहा नमक और ऐसी बाबरी भाई के शक्कर देकर भागने लगी यमुना के तट की तरफ। सारी की सारी वो गोपियां, सारी की सारी वो ब्रजांगनाएं मानो आज कन्हैया की उस मुरली के निनाद से, कन्हैया की उस मुरली की ध्वनि से भगवान ने उन गोपियों के चित्त को अपनी ओर खींच लिया। देखते देखते महाराज उस यमुना पुलीन पर ढेर लग गई। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रभावो परमास्ता गुणाधियाम कथम। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, इन गोपियों का भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग जो है, जो अनुरक्ति है, जो प्रेम है, ये कन्हैया को अपना सर्वस्व मानती हैं। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, सारी गोपियां जब उस यमुना के तट पर इकट्ठी हो गई, भगवान कन्हैया उन गोपियों को इकट्ठा आया हुआ देखकर कहने लगे, स्वागतम भो महाभागा प्रियम क्यों करवाणि वा ब्रजस्यानाममयं कश्चिद् ब्रूत आगमन कारणम। कन्हैया ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया और फिर कहने लगे बताओ कैसी आई। अच्छा देखो, पहले कोई आपको बुला ले पास में नाम लेके कि भैया इधर आओ, हो सकता है नाम सुनने में हमारे कान कभी कभी धोखा हो जाए, लेकिन हम उसके पास पहुंच जाएं तो वो कहे हमसे कि स्वागत है, वेलकम, अच्छे आए, और फिर हमसे पूछे कि बताओ कैसे आए, काय को आए, बात अटपटी नहीं लगेगी कुछ। उन गोपियों को मानो कन्हैया ने पहले बंसी में निनाद करके अपनी ओर अपने पास बुलाया और पास आ गई तो स्वागतम वो महाभागा। कन्हैया कहने लगे आपका स्वागत है, और फिर पूछने लगे क्यों आई। कन्हैया कहने लगे अच्छा अच्छा, राजन ने से घोरा घोरोत्सवा निषेविता प्रीत्यात् ब्रजं नेह स्त्रियं स्त्रिया स्त्रिभिषु मध्यमा। कन्हैया कहने लगे देवी, इस घनघोर रात्रि में सब कुछ छोड़कर तुम हमारे पास चली आई। तो कहा अच्छा अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। तो कहने लगे अच्छा अच्छा, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा आप आज अपनी 16 कलाओं से प्रकाशित हो रहे, इनको देखने को आई हो। लेकिन कहा देखो देवी, आप तो पतिव्रता स्त्री हैं, और कहा नारी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे, और कहा तुम सब कुछ छोड़कर परपुरुष के पास चली आई। मानो उन गोपियों क्या उत्तर दे कन्हैया को, क्या सुनाए, क्या बोले। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, मानो वो गोपियां सारी की सारी निरुत्तर हो गई। अच्छा कोई बुला ले, पूछ ले और फिर ज्ञान सुनाने लगे तो बात अटपटी नहीं लगेगी। और कहने लगे देवी देखो, जीवन में पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा ही महत्व है।
और कहने लगी तुम ये सब छोड़कर हमारे पास क्यों चली आई? भगवान सुखदेव ने कहा राजन कन्हैया उन गोपियों को पतिव्रत धर्म की महिमा सुनाने लगी। कहने लगी देखो कन्हैया, वो कन्हैया ने कहा कि देखो गोपियां, एक पतिव्रत धर्म की क्या महिमा है मैं तुमको बताऊं, और तुम सब कुछ छोड़कर हमारे पास चली आई। कहने लगी देवी, एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके श्रीमान आज खेत से हारे थके आए, काम करके आए, और वो घर में बैठी थी अपने दहलान में। तो कहा महाराज उसके पति वहां पर आए, उसने शीतल जल अपने पति को दिया, थोड़ा अपने आंचल से उनको हवा करी। परिणाम ये हुआ महाराज कि उनके पति देव अपनी पत्नी के घुटने पर जो है अपना सर रखकर विश्राम करने लगे। उनको निंद्रा आ गई, नींद लग गई। कन्हैया कहने लगे देवी ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सो गए। लेकिन कहा देवी उस देवी का जो बालक है वो वहां पर खेल रहा था उसके आंगन में, और चूल्हे में अग्नि दहक रही थी, चूल्हा जल रहा था, और उस देवी का बालक खेलते खेलते जाकर उस चूल्हे में गिर गया। अब वो देवी अपनी पति की निंद्रा को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है। बालक जाकर चूल्हे में गिर गया। कुछ देर के बाद पुनः उस देवी के पति की निंद्रा भंग हुई। लेकिन कहा देवी तुम जानती हो, जब उसके पति उठे और पतिव्रत धर्म की पतिव्रत की महिमा उस देवी ने जाकर देखा, तो उस चूल्हे में उसका बालक किलकारी मारकर खेल रहा था, हंस रहा था, और कहा तुम इतने बड़े धर्म को छोड़कर एक परपुरुष के पास चली आई क्यों? अब गोपियां महाराज क्या उत्तर दें? गोपियां सोचने लगी देखो कन्हैया, पहले तो आपने हमको बुलाया, बुलाने के बाद आपने हमारा स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद आप हमको ये कथा सुनाने लगे। गोपियां कहने लगी देखो कन्हैया, ऐसी कथा तो हमको भी बहुत आती है। कन्हैया कहने लगे देवी सुनाओ कौन सी कथा आती है? कन्हैया ने जब ऐसा कहा, गोपियां कहने लगी देखो महाराज जरा उत्तर देना आप। कन्हैया ने कहा बिल्कुल जरूर। तो कहा कन्हैया जो पतिव्रत धर्म की महिमा सुना रहे हो ना तुम, वो हम भी सुनाएं। कहने लगे देखो एक देवी है, वो भी अपने जीवन में पतिव्रत धर्म का बड़ा पालन करती है, अनुसरण करती है। उसका ऐसा नियम है कि वो अपने पति के जब तक दर्शन नहीं कर ले, जब तक भोजन नहीं करती। लेकिन कहा महाराज एक दिन उसके पति को बाहर जाने का योग संयोग आया, और उस देवी का ऐसा नियम है कि बगैर पति का मुख देके वो भोजन नहीं करती। पति से कहा कि स्वामी मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन कहा महाराज नहीं। वो कहने लगे देवी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा महाराज मेरा नियम है, उस नियम का क्या होगा? मैं तो आपका मुंह का दर्शन नहीं कर लेती जब तक मैं भोजन नहीं करती।
तो वो कहने लगे देवी ऐसा है कि देखो पति की आज्ञा तो मानना चाहिए, हम तुमको अपनी एक मूर्ति बनाकर दे देते हैं, उस मूर्ति को ही तुम हमको समझना और उस मुख का उसका पूजन करके उसका मुख देखकर तुम नित्य भोजन करना। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा, नियम भी भंग नहीं होगा और मेरा कार्य भी हो जाएगा। गोपियां कहने लगी कन्हैया नित्य प्रति वो गोपी अपने उस लकड़ी के मूर्ति की पूजन करती है, लेकिन एक दिन की बात है कि वो देवी उस अपनी लकड़ी की मूर्ति की पूजन कर रही थी और इतने में आकर उनके पति ने द्वार की सांकल को खटखटा दिया, द्वार को खटखटा दिया। गोपी ने कहा कन्हैया बताओ अब उस देवी को उस लकड़ी की मूर्ति की पूजन करना चाहिए या फिर जाकर द्वार की सांकल खोलना चाहिए, द्वार को खोलना चाहिए। कन्हैया कहने लगे जब साचू के आ गए तो लकड़ी की मूर्ति की पूजन करने की क्या जरूरत है। गोपियां कहने लगी कन्हैया बात से पलटना नहीं। कन्हैया कहने लगे हाँ यही तो कह रहे हैं कि जब साचू के आ गए तो लकड़ी की मूर्ति की पूजन करने की क्या जरूरत है, अरे जाकर द्वार खोलना चाहिए। वो गोपी कहने लगी कन्हैया यही तो हमारे साथ है, अभी तक तो हम उन लकड़ी की मूर्ति के जो पति थे उनकी पूजन कर रहे थे और जब जीवन में साचे पति हमको प्राप्त हो गए, आप मिल गए, तो उन लकड़ी के पति किसे अब हमको कुछ काम नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन उन गोपियों ने कन्हैया को निरुत्तर कर दिया और कहने लगे राजन इन गोपियों को साधारण स्त्री नहीं समझ लेना,